हेलो फ्रेंड्स, जोहार जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज का वीडियो झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो अभी आंसर की आ गया है और जो 8 मई का एग्जाम हुआ है उसका आंसर की नहीं दिया है, तो आंसर की जैसे देता है उसके बाद में रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट जारी होने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये वीडियो जो भी झारखंड प्रशिक्षक माध्यमिक आचार्य का वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, उसके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं रिजल्ट आने के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके संबंध हम लोग बात करेंगे। तो डॉक्यूमेंट में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जाता है उसके बारे में हम लोग एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। तो सभी को आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट में गलती करते हैं तो एग्जाम पास करने के बाद भी आप रिजेक्ट हो जाइएगा। तो बहुत बड़ी समस्या होने वाला है अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो इसीलिए यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, एक एक पॉइंट पर हम लोग बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप सभी का एक बार फिर से वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस, मतलब बिरसा मुंडा क्लास आप लोग का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। इसके लिए हम लोग आज बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के बारे में। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, पॉइंट नंबर 1 में आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले एडमिट कार्ड एवं अप्लीकेशन फॉर्म, यानी जब यह फॉर्म निकला था उस टाइम आप जो फॉर्म भरे थे अप्लीकेशन वो लगेगा, और जो एग्जाम दिए थे उसका एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड को भी आप लोग ध्यान से रखिएगा, 2 पेपर का हुआ है दोनों का। साथ ही साथ ऑनलाइन जो किए थे वो अप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो भी। ये फी वाला रिसिप्ट इसको नहीं मांगा जाता है, लेकिन कभी कभी गलती से मांग भी दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ये फी वाला भी आप जो पेमेंट किए थे वो वाला, तो इसको जल्दी मांगता नहीं है, लेकिन आपके पास रहना चाहिए। सतर्क रहिए, छोटा सा भी कुछ उल्टा पल्टा मांगता है तो फिर अगर नहीं रहता है तो समस्या होता है। तो आगे बढ़े, यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान दीजिएगा, एडमिट कार्ड और जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे उसका प्रिंट आउट रखे होंगे, उसका फोटोकॉपी। ओरिजिनल आपको लेना जरूरी है, लेकिन फोटोकॉपी जमा होगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 में देखिए, पहचान पत्र। पहचान पत्र कोई भी एक मांगा जाता है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, सबसे पहले आधार कार्ड दिया गया है, सबसे महत्वपूर्ण है आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड और ड्राइवरी लाइसेंस। एक पैन कार्ड भी आपका महत्वपूर्ण है, तो कम से कम आधार कार्ड पैन कार्ड रखिएगा। यहाँ पे वोटर आईडी भी चल सकता है, ड्राइवरी लाइसेंस चलता है, लेकिन आधार कार्ड सबसे वैलिड है। और साथ ही साथ पैन कार्ड रखिएगा ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहचान के में कोई एक मांगा जाता है, लेकिन आधार कार्ड और पैन कार्ड 2 गो रहना बहुत जरूरी है। एक भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों को कोशिश कीजिएगा आप लोग रखने का। हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 की ओर। पॉइंट नंबर 3 में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है यही वाला। क्यों? क्योंकि यहीं से आपका सिलेक्शन होगा, यहीं से आपको बाहर अंदर किया जाएगा, यानी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। सबसे पहले 10th का बात करते हैं, मैट्रिक का क्या क्या, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। जो मूल प्रमाण पत्र मिलता है उसके बारे में बात किया जा रहा है, ध्यान रखिए, मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। उसी प्रकार इंटरमीडिएट का भी बोले तो 12वीं का क्या मांगेगा, मार्कशीट सर्टिफिकेट। ध्यान दीजिएगा, मार्कशीट सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन में क्या मांगेगा, सभी सेमेस्टर का या ईयर मार्कशीट। कहने का अर्थ है ग्रेजुएशन अगर आप किए होंगे किसी का, साल में अगर 2 बार हुआ है तो दोनों सेमेस्टर का रहेगा, एक ही में देता है। या तो फिर ऑटोनोमस में किए होंगे 6 सेमेस्टर होगा, तो 6 सेमेस्टर का सब एक ही में आया होगा। 6 सेमेस्टर का, यानी सभी सेमेस्टर का रिजल्ट होना चाहिए, सभी का रहता है। और लास्ट में फाइनल रिजल्ट आपका बनता है, तो मेन वाला दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन क्या मांगा जा रहा है, सभी सेमेस्टर का रिजल्ट, यानी जो लास्ट में फाइनल आता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे। यहाँ ध्यान दीजिए, डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो जो डिग्री मूल प्रमाण पत्र जो आता है, डिग्री सर्टिफिकेट जो दीक्षांत समारोह लेके या तो बाद में फॉर्म भर के निकाले होंगे तो उसको भी मांगेगा, ध्यान रखिएगा। इसका भी रहना बहुत ही कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पीजी में देखिए, पीजी लेवल का वैकेंसी है, पीजी में पोस्ट ग्रेजुएट में क्या मांगा है, इसमें भी मार्कशीट और डिग्री जो मूल प्रमाण पत्र है, यानी सबका मार्कशीट हो गया पहला में सभी का, यानी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी तक का, ध्यान रखिएगा। और सेकेंड में सभी का जो मूल प्रमाण पत्र। आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पे बात किया जाएगा बीएड का। देखिए, बीएड किए हैं तो बीएड में क्या लगेगा, इसका भी मार्कशीट लगेगा, और साथ ही साथ प्रोविजनल या तो जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो ही होता है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट है वही है, जो बीएड किए हैं वही है मार्कशीट, और उसका जो मूल प्रमाण पत्र आता है उसी के बारे में बोला जा रहा है। तो बीएड का भी पहला में क्या है, उसका मार्कशीट, सेकेंड में क्या है, उसका मूल प्रमाण पत्र। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉइंट नंबर
5 की ओर। ध्यान दीजिए सभी कोई, अगर आप यहाँ चूक जाते हैं फिर दिक्कत होगा, फिर बाद में मत बोलिएगा सर मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। ध्यान रखिए 5 नंबर में क्या बोला जा रहा है, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र किसको मांगा जाता है, जो स्पेशल जो आरक्षण का लाभ लेते हैं उनके लिए। देखिए आरक्षित वर्ग में एसटी हो गया, ओबीसी, एसटी सॉरी एससी एसटी ओबीसी, इनके लिए सर्टिफिकेट जो बनता है उसका। और कब कब मांगा जाएगा, तो आप लोग जितना चाहे, देखिए यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया न्यूनतम प्रमाण पत्र, यानी वर्तमान का रहेगा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन किसी के पास नहीं होगा तो दो स्थानीय नीति लागू हुआ है 2016 में, उसके बाद का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा 2016 के बाद हम तो आप लोग को बोलेंगे कि अभी करंट में बनवाइए, नहीं बना है तो अभी बनवाइए, बन जाएगा। यानी करंट का रहेगा तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और ध्यान रखिए कहाँ तक, कम से कम अनुमंडल का होना चाहिए। ध्यान रखिए अनुमंडल या तो उपायुक्त का होना चाहिए, और प्रखंड लेवल का देते हैं अंचल अधिकारी का, तो करंट का होना चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा करंट का अंचल अधिकारी का बन गया है तो उसको ऊपर के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, अनुमंडल और उपायुक्त के लिए। अनुमंडल से ऊपर का आपका वैलिड रहता है, ध्यान रखिएगा। और पुराना रहेगा अंचल अधिकारी का रहेगा तो उसको फिर रिजेक्ट कर देगा, फिर मत बोलिएगा सर आप बताए नहीं। ध्यान रखिएगा अनुमंडल या उपायुक्त दो दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और करंट का होना चाहिए, करंट रखिएगा तो आपको समस्या नहीं होगा। और अगर करंट का नहीं है तो पुराना भी होगा, तो 2016 जो स्थानीय नीति लागू हुआ था उसके बाद का होना चाहिए, उससे पहले का किसी भी हालत में वैलिड नहीं होगा। आप लोग को बता दे रहे हैं, जहां तक कोशिश कीजिएगा नया वाला बनवाने का। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7 में हम लोग बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र। सेम इसका भी कंडीशन वही है, बोले तो स्थानीय का बात किया जा रहा है। इसमें कब का होना चाहिए, तो ये भी सेम इसी का कंडीशन, यानी करंट का रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं तो फिर 2016 के बाद में जो लागू हुआ स्थानीय नीति उसके बाद वाला होना चाहिए, उससे पहले का किसी भी हालत में वैलिड नहीं करेगा। तो जितना करंट का होगा 21, 22, 25, 23, 24, 26 अभी भी बनाइए, आपके पास टाइम है, 1 सप्ताह 15 दिन में होता है। आप लोग जान रहे हैं कब ज्वाइनिंग होने वाला है, लिख के आप लोग रख लीजिए 15 अगस्त को इसका ज्वाइनिंग देगा। 1 जुलाई से पहले क्लियर करने के लिए बोला गया है, लेकिन वो ज्वाइनिंग आपको 15 अगस्त में देगा, तो उतना दिन तक आराम से बनेगा। ध्यान रखिएगा सरकार का प्लान है, आज़ादी का दिन आपको ज्वाइनिंग देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट की ओर अगला हम बढ़ते हैं। स्थानीय के बाद देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस यानी क्या है, ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर कैटेगरी हैं वो लोग भरते हैं, तो ये सर्टिफिकेट भी बनवा कर रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो 6 महीना से पहले का यानी करंट का होना चाहिए, तो पहले का बनाया हुआ कीजिएगा तो उसको रिजेक्ट कर देगा, आप बाहर हो जाइएगा। तो अगर नहीं बनवाए हैं तो अभी आपके पास मौका है, टाइम है, आप लोग बनवा लीजिए। ईडब्ल्यू से जितने कोई भरे हैं ध्यान रखिएगा, आप लोग को 6 महीना से पहले का होना चाहिए, करंट का होना चाहिए, बाद का इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। पॉइंट नंबर 9 में देखिए फोटो एवं हस्ताक्षर, यानी जो फोटो आप दिए हैं वही फोटो निकाल लीजिएगा, जो एडमिट कार्ड में आपका लगा हुआ है वही फोटो को आप रखिएगा। सिग्नेचर तो कोई दिक्कत नहीं हो तो सामने से भी कीजिएगा, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करते हैं, और ध्यान रखिए ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो भी एग्जाम दिए हैं उन लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए जन्म प्रमाण पत्र के लिए, तो जन्म प्रमाण पत्र में तो आप लोग जानते हैं सबसे मेन जो 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसमें चेक करके मिलाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ आप लोग को बताने के लिए भूल गए थे क्या, कि जो डॉक्यूमेंट है अगर आप 10th से लेकर आपका पीजी है, पीजी और प्लस बीएड है, तो सभी में जो डॉक्यूमेंट है स्पेलिंग एकदम सेम टू सेम रहना चाहिए। किसी में अगर अलग अलग है तो उसको सुधरवा लीजिए जाके, तो दिक्कत होने वाला है। दाएं बाएं किसी प्रकार का है, टाइम नहीं मिलेगा तो आप लोग एक रिपीट बनवा के लेके जाइए। जैसे किसी का नाम है, अगर बात करें राम कुमार है, पिताजी का नाम हो गया चलिए रमेश कुमार, तो अगर रमेश में स्पेलिंग गलत है तो उसको सुधारिए, चाहे नाम में गलत है, यानी कुछ भी आगे पीछे है, ग्रेजुएशन मैट्रिक से लेके पूरा पीजी तक बीएड तक, तो उसको अभी सुधार लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। अब अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 11, किसी की कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 11 में क्या लिखा गया है, एनओसी, बोले तो किसके लिए है, वर्तमान में जो सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी यानी जो जॉब कर रहे हैं उसके लिए बनवाना कंपलसरी है। जो जॉब नहीं कर रहे हैं उसको ये बनवाने की आवश्यकता नहीं है, तो जॉब कर रहे हैं वो लोग ये चीज बनवा कर रखिएगा ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम दिक्कत ना हो। उसके अगला पॉइंट 12 नंबर में देखिए स्पेशल पीएच, बोले तो जो विकलांग तो बोला नहीं जाता है, भारत सरकार बंद कर दिया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिव्यांग बोला जाता है। विकलांग शब्द का हम लोग प्रयोग नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा, विकलांग शब्द का प्रयोग नहीं होता है, उसको हम लोग दिव्यांग बोलते हैं, पीएच बोला जाता है। तो उसका जो सर्टिफिकेट है आप लोग को तो ऐसे भी बना हुआ होगा और नहीं बना हुआ होगा तो बनवा लीजिएगा।
मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो रहता है वही वाला जारी किया हुआ रहना चाहिए। अब सबसे मेन है लास्ट में, देखिए तो कुछ बात को हम लोग को ध्यान देना है, उसके बारे में बात करते हैं नोट यहाँ करके। जो डॉक्यूमेंट टाइम, सबसे पहला है देखिए सभी का ओरिजिनल रहना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सभी को आपको लेके जाना है एक फाइल में एकदम सुंदर ढंग से सजा के। और प्रत्येक डॉक्यूमेंट का 2 से 3 कॉपी बोला जा रहा है, तो ये वाला अभी मत करवाइएगा। क्योंकि जिस टाइम आपका रिजल्ट आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जेएसएससी जारी करेगा, उसमें साफ साफ आपको बता देगा कि कै कॉपी फोटोकॉपी लेकर आना है उसको। तो ये वाला ध्यान रखिएगा। ये ज़्यादातर 2 या 3 कॉपी मांगा जाता है, तो ये चीज़ रखना है, लेकिन जब बताएगा उस टाइम इसको ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ सेल्फ स्टेटेड, यानी आपको सभी डॉक्यूमेंट में साइन करना है। उसका नीचे आपको जितना भी डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी दीजिएगा उसमें सबको साइन करना पड़ेगा। देखिए नाम, जन्म तिथि, सब्जेक्ट आदि सभी डॉक्यूमेंट में एक जैसा होना चाहिए। किसी प्रकार का गलती है तो जो हम बताएं आप लोग को, उसका सुधार आपको करना है। अभी झारखंड सहायक आचार्य में एक दोस्त है, उनका वाइफ का जॉब हुआ, उसका जो पिताजी था उसका नाम में 3 अक्षर के था, और जो सर्टिफिकेट था उसमें 2 अक्षर का था, 2 शब्द का था। तो फिर उसको दिक्कत हो रहा था, तो दोस्त हमको फ़ोन किया, तो उसको हम बताए थे कि ऐसा ऐसा करो, एक एफिडेविट करके करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी उसका जॉब सहायक आचार्य में हो गया है, कोई टेंशन नहीं है। तो अगर जानकारी नहीं रहता है तो आदमी परेशान हो जाता है, इसीलिए आप लोग बोलते हैं किसी प्रकार का समस्या है तो आप लोग अपना समस्या को बताइए, तो उसका समाधान होगा। किसी को नहीं बताइएगा, लास्ट में फंस जाइएगा और फिर रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर कोई उपाय नहीं है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का क्लास तो क्लास का रहेगा, आज का जो नोटिस था, आज का जानकारी था, यहीं तक समाप्त होता है। सभी को रहेगा थैंक यू, गॉड ब्लेसेस। बोले तो आप लोग अपने से अच्छा से रहिएगा। भगवान की कृपा है कि आप लोग जो चाह रहे हैं वो आप लोग को प्राप्त हो। बाय जोसेफ सर बोले तो मैं हूँ आप लोग को गाइड करने वाला, या तो फिर आपका दिशा निर्देश करने के लिए। कहीं भी कुछ दिक्कत होता है, अभी जेटेट का भी क्लास लेना है, लेकिन क्या करें, खुद हम थोड़ा समस्या में थे, उसके चक्कर में क्लास आप लोग को ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसको लेंगे। जेटेट पास कीजिएगा, फिर लगभग 40,000 आपका झारखंड सहायक आचार्य आएगा, उसके लिए तैयारी कीजिए। अभी माध्यमिक में जितना कोई का होगा, इसमें 1373 सीट है, तो 1373 सीट का हो जाएगा। बाकी बात तो जिनका नहीं होगा वो लोग दुखी मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। उसके झारखंड सहायक आचार्य जिंदाबाद है। जेटेट पास कीजिए और सहायक आचार्य में फिर लग जाइए, अभी से लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, आप लोग पूछिएगा कि हमको ये प्रॉब्लम है, क्या करना पड़ेगा, उसका जवाब देने का हम जरूर कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। सभी को जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। लगे रहिए आप लोग बिरसा मुंडा क्लासेस के साथ, बने रहिए। और जो नए दोस्त लोग होंगे वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कम से कम अपना जो फ्रेंड ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, सभी को जोहार, जय हिंद।